हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 29 मार्च है और आज के दैनिक रोजगार समाचार में हम बात करेंगे केवीएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग के कुल मिला के 8,977 पद जो हैं ये खाली हैं। बीएड के लिए जो प्रवेश परीक्षा की आवेदन तिथि है ये बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक भर्ती होगी अब ऑफलाइन परीक्षा। और खबर है कि 31 जुलाई तक 6 साल की उम्र पूरी करने वाले जो बच्चे होंगे वो कक्षा 1 में एडमिशन ले पाएंगे। एक खबर और भी है, निजी प्रकाशकों की किताबें जेब पर भारी, तो इसके बारे में करेंगे चर्चा। और एक खबर सबसे लास्ट में रहेगी, कस्तूरबा विद्यालयों में दूर होगी शिक्षिकाओं की कमी। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले तो बात करते हैं कि केवीएस में कुल मिला के 8,977 पद जो हैं ये रिक्त हैं। तो डिटेल यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राज्यसभा में एक सवाल उठाया गया था। यह अतारांकित प्रश्न था और ये प्रश्न 12 मार्च को इसका आंसर दिया गया है। अबाउट वैकेंसीज इन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस। तो सवाल उठाया गया था श्री रामजी लाल सुमन के द्वारा। बेसिकली यहाँ पर 4 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था कि द डिटेल्स ऑफ सैंक्शन वर्किंग एंड वैकेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस ऑन फरवरी 2025। तो फरवरी 2025 तक केवीएस में कुल कितने जो हैं पद टीचिंग और नॉन टीचिंग पद के अंतर्गत खाली हैं। दूसरा सवाल था कि फरवरी 2025 तक कितने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर जो हैं वो केवीएस में पढ़ा रहे हैं। तीसरा सवाल था कि बताइए कि 2021-22 से लेकर फरवरी 2025 तक टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर कितनी परमानेंट भर्तियाँ हुई हैं। और द डिटेल्स ऑफ द वैकेंट पोस्ट फॉर रिजर्व कैटेगरीज एज ऑन डेट। तो इसका जो आंसर दिया गया, आंसर ये दिया गया था श्री जयंत चौधरी के द्वारा। और यहाँ पर जो पहला सवाल था ए, बी और सी, इसका आंसर ये था कि फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एफर्ट आर मेड टू फिल अप द वैकेंसीज एज पर द पोजीशंस ऑफ द रेलिवेंट रिक्रूटमेंट रूल। तो यह एक सतत प्रक्रिया है जो कि जब पद खाली होते हैं तो उनको भरा जाता है। यह एक मतलब रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात कही गई कि टीचर्स आर आल्सो इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर टेम्परेरी ड्यूरेशन बाय केवीएस टू एंश्योर दैट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉट हैम्पर्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बारे में ये भी कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उनकी नियुक्ति इसलिए की जाती है ताकि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो रुके नहीं, चलती रहे। और एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम केवीएस द डिटेल्स ऑफ सैंक्शन इन पोजीशन एंड वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो 31 दिसंबर 2024 तक केवीएस में जो आवंटित पद हैं, सैंक्शन हैं, पोजीशन पर कितने हैं और कितनी सीटें रिक्त हैं, उसके बारे में कहा गया कि शिक्षकों के लिए कुल मिला के 50,456 पद जो हैं ये सैंक्शनड हैं। इस पर 43,042 जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं। 7,414 पद जो हैं वो रिक्त हैं। नॉन टीचिंग में 6,354 पद सैंक्शनड हैं। इसमें 4,791 पदों पर भर्ती हुई है। 1,563 पद खाली हैं। दोनों को जोड़कर देखा जाए तो 56,810 पद में से 47,833 पदों पर काम हो रहा है, मतलब ये पद भरे हुए हैं। 8,977 मतलब लगभग 9,000 पद यहाँ पर खाली हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2024। तो यहाँ पर लगभग 9,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। और ये जो भर्ती है कब तक आएगी, मैंने आप लोगों से कहा था कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कुछ सूचना जो है केवीएस से आने की उम्मीद है अप्रैल के 1 या 2 वीक तक। तो थोड़ा सा वेट करें, आपको केवीएस में इस साल एक बहुत ही अच्छी भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन पदों की संख्या थोड़ी सी लिमिटेड है, मतलब पद जो हैं वो 9,000 के आसपास रहेंगे। और ध्यान देना कि इसमें लगभग 1,600 के आसपास जो पद हैं ये नॉन टीचिंग के लिए होंगे। बाकी जो पद हैं ये टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत आएंगे, जिसमें पीआरटी भी होगी, केवीएस भी होगी, टीजीटी भी होगी और पीजीटी भी होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और रही बात बीएड के बारे में, तो अगर आपने अभी तक बीएड में आवेदन नहीं किया है और आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी यहाँ पर अवसर है। एग्जैक्टली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन और परीक्षा तिथि में गुरुवार की शाम बदलाव कर दिया गया है। अब प्रवेश परीक्षा 1 जून को होगी। तो आपकी जो परीक्षा है यह 1 जून को चली गई है और 16 जून को इसका रिजल्ट आएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने बताया
कि संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो कि कितनी थी, 1 अप्रैल थी और 25 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित थी। नई व्यवस्था के तहत अब 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। अब कब तक? 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 1 से 5 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन भरे जा सकेंगे और परीक्षा जो है वो 1 जून को होगी, यानी कि लगभग 1 महीने का समय यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे अब, और 1 से 5 मई तक, मतलब कुल मिला के 5 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा आपकी 1 जून को करवाई जाएगी। मुझे लग रहा था शुरू में ऐसा होगा और ऐसा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक भर्ती की होगी ऑफलाइन परीक्षा। तो पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1, प्रोग्रामर ग्रेड 2 और लिपिक संवर्ग में उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। पहले जब विज्ञापन आया था तो ये परीक्षा ऑनलाइन होनी थी, लेकिन अब यहाँ पर नई नियमावली के तहत सुचिता के लिए अब ये परीक्षा ऑफलाइन करवाई जाएगी। तो कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में जारी विज्ञप्ति में ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने का उल्लेख किया गया था, लेकिन 19 जून 2024 को शासन ने विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। शासन ने लिखित परीक्षा को ऑनलाइन परीक्षा के स्थान पर ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया है। तो अब ये सारी परीक्षाएं जो हैं वो ऑफलाइन होने जा रही हैं। 31 जुलाई तक 6 साल की उम्र पूरी करने वाले कक्षा 1 में प्रवेश। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसे 1 अप्रैल को 6 साल की उम्र उसकी नहीं है और एडमिशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन 1 जुलाई तक उसकी उम्र सीमा पूरी हो रही है, तो उसको भी एडमिशन दिया जाएगा। ये गाइडलाइंस जारी हो रही है, यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र 2025-26 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश देने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए स्कूलों को बड़ी राहत मिल गई है। ये देखना पड़ेगा कि 31 जुलाई तक 6 साल की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश मिल सकेगा। तो 31 जुलाई तक अगर आपका बच्चा जो है वो 6 साल का हो रहा है तो कक्षा 1 में उसका एडमिशन होगा। तो अब जो ये ऊहापोह था कि एडमिशन करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। लेकिन मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहूँगा, और अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी सुन रहे हैं मुझे तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें। हम लोग भी कभी पढ़ाई लिखाई किए हैं और पहले ऐसा नहीं होता था कि किताबें हर साल बदल दी जाएं। अब हर साल किताबें बदलने का क्या औचित्य है? क्या कोई एक ऐसी कमेटी, एक ऐसा संगठन नहीं बन सकता जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की किताबों का कोई एक ऐसा प्रारूप तय कर सके जो कि 4 से 5 साल, 6 साल तो कम से कम चले। अगर कम से कम 5 साल तो चले, जब तक आपकी सरकार है 5 साल की, तब तक तो ये किताबें चलें, ताकि पुरानी किताबों से भी कुछ बच्चे पढ़कर अपना जीवन सुधार सकें, क्योंकि किताबें ही सबसे ज़्यादा महंगी हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नई किताबें जब छपती हैं, कागज़ कहाँ से बनता है? कागज़ जंगलों को काट कर बनाया जाता है। तो हर साल नई किताब अगर बच्चे खरीदेंगे तो कई प्रकार के नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि पर्यावरण का बहुत अधिक ह्रास हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अभिभावकों पर बहुत अधिक अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। एनसीईआरटी की किताबें मिलती नहीं मार्केट में, और जो निजी प्रकाशक हैं, प्राइवेट पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वो इतनी महंगी हैं कि उनको खरीदने में अच्छे अच्छे परिवारों का जो बजट है वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर ऊपर से दबाव ये बनता है कि किताबें स्कूल वाले ही देंगे, और ये जो किताबें होती हैं निजी प्रकाशकों से इनको कमीशन मिलता है, जिसकी वजह से गार्जियन को फोर्स किया जाता है। अगर आपका बच्चा एलकेजी में भी है तो उसकी ऑल ओवर जो किताबें आएंगी 4 से 5 हज़ार रुपये में आएंगी। अब ज़माना वो भी था, हम लोग भी जब पढ़ा करते थे तो फीस जो थी वो 10 से 15 रुपये हुआ करती थी, 20 रुपये हुआ करती थी, वो भी मंथली, जो कि टाइम पर जमा नहीं हो पाती थी। लेकिन किताबों की टेंशन नहीं होती थी, हम पिछले साल की जो किताबें थे उससे आराम से पढ़ सकते थे। हर साल नई किताब क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती है तो वो स्टेशनरी पर, किताबों पर फोकस क्यों नहीं कर रही है? किताबें क्या एक से अधिक साल चलाए जाने में कितना चेंज आ जाता है? सेम वही चीज़, कुछ लेसन इधर से उधर, कुछ फिगर बदल लिए जाते हैं और किताबें बदल जाती हैं और उन्हें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ किताबें ऐसी भी आती हैं जिस पर लिखने के लिए बच्चों को मजबूर किया जाता है ताकि
मतलब जो बच्चे हैं वो उस पर कुछ लिख पढ़ दें और फिर अगले साल वो किसी के काम में आए ही ना। तो कॉपी का काम कॉपी पर रखा जाए, किताब का काम किताब पर रखा जाए, किताबों को हर साल न बदला जाए और कॉपियों की कीमत पर भी थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए अगर शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि शिक्षा में स्तरीकरण नहीं होना चाहिए कि मतलब महंगा स्कूल, सस्ता स्कूल, मीडियम स्कूल, ये नहीं। किताबें एक हों, सिलेबस एक हो, पाठ्यक्रम एक हो, किताबें हर साल ना बदली जाएं, कॉपियों में डिस्काउंट मिले, तभी तो शिक्षा सबके लिए समान हो पाएगी। अदरवाइज बस कहने वाली बातें हैं कि शिक्षा पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। इतनी महंगाई किताबों पर तो नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ इस पॉलिसी से कि हर साल किताबें बदली जाएं। सरकार का सभी बोर्ड पर नियंत्रण होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वो समान होना चाहिए, सभी का पाठ्यक्रम बिल्कुल समान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि किताबें हर साल ना बदली जाएं। पर्यावरण के लिए अगर आप चिंतित हैं तो इस पर आपको फोकस जरूर करना चाहिए। बाकी आप सभी की राय सादर आमंत्रित है। अगर आप हमसे सहमत हैं, असहमत हैं, आपके विचारों को मैं बिल्कुल पढ़ूंगा और अगर आप चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी अब भर्ती होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी में अगर शिक्षिकाएं जो हैं वो आ रही हैं, मतलब यहाँ पर जो भर्ती होगी केवल महिलाओं के लेवल पर ही होगी। पुरुषों को आवेदन करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, उनके लिए भर्ती नहीं है। और ये जो भर्ती हो रही है एक अच्छा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए हो रही है। टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है। कहाँ पर भर्ती हो रही है? तो लखनऊ में ये भर्ती होगी। और आवेदन कैसे करेंगे आप? तो फॉर्म आप www.lucknow.nic.in पर जाकर ले सकते हैं और फॉर्म भरकर इसे आप डाक से भेजेंगे। लास्ट डेट इसकी कब तक है? तो 30 अप्रैल की शाम 5 बजे तक आपके फॉर्म पहुंचने चाहिए। उम्र सीमा 25 से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए। रही बात योग्यता के बारे में, तो जैसे कि विज्ञान विषय की शिक्षिका बनने के लिए बीएससी और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास होना चाहिए। बीएड आपसे मांगा गया है। वहीं पर गणित विषय के लिए यही योग्यता होगी, मतलब बीएससी होना चाहिए गणित के साथ और आपका उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। सामाजिक विषय के लिए इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके साथ बीएड और उच्च स्तर की टीईटी पास होना कंपलसरी है। शारीरिक शिक्षा में बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड के साथ टीईटी जरूरी नहीं है। मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, महिला चौकीदार, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आप नोटिफिकेशन देखकर आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। और अब यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जितने भी एस्पिरेंट हैं, मैंने आप लोगों से कहा था कि कम से कम आप लोग अक्टूबर से लेकर 15 मार्च तक का जो करंट है उसको तो आप ज़रूर ही पढ़ लें। तो यहाँ पर अक्टूबर महीने से लेकर 15 मार्च तक का एक पूरा कंपाइलेशन आप लोगों को दिया जा रहा है। यह एक बहुत ही शानदार नोट है और इसको पढ़ने के बाद आपको कोई अलग से मतलब किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तो नोट्स बनाने की ज़रूरत है। किताबें बहुत ही सही ढंग से लिखी गई हैं, लेकिन केवल ई बुक ही आपको उपलब्ध होगा। यहाँ पर आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। कुल मिला के कितने पेज हैं? लगभग 160 पेज यहाँ पर हैं, लेकिन आसानी से इनको आप पढ़ सकते हैं और सभी चीज़ें बहुत ही लुसेंट तरीके से यहाँ पर लिखी गई हैं, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर लिखी गई हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए ये पूरी की पूरी PDF आपके डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। अभी मैंने टारगेट रखा था कि लगभग 100 ऐसे बच्चे जो शुरू में आएंगे उनको ये जो ई बुक है बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में मात्र 69 रुपीज़ में उपलब्ध होगी। उसके बाद जो इसकी रेट होगी वो बिल्कुल 120 रुपीज़ पहुँचने वाली है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसका लाभ आप अभी उठा सकते हैं। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आपके मन में कोई भी विचार हैं इस सेशन को लेकर या किसी भी भर्ती को लेकर, किसी भी स्ट्रेटजी को लेकर, मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अपने विचारों से मैं अवगत जरूर कराएं। चैनल को अपना सहयोग दें, लाइक और शेयर करें। वीडियो को कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर तो आप डाल सकते हैं, तो प्लीज़ हेल्प। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।